हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री जो कि हम लोग पढ़े थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, और हमारा है ये लेक्चर नंबर 13 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 16 के बारे में, दैट मीन्स ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो एक बार क्विक समरी जो है आप जल्दी से, मैंने जो स्टार्टिंग में जो आपको मैंने एक जो टेबल दिया था ना, ठीक है, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाए, सारी जो जो टेबल थी उन सारी चीज़ों को आप जो है जल्दी से क्विक रिवीजन कर लो। ओके, देखो ग्रुप नंबर 16 मतलब हमारी ये जो ऑक्सीजन फैमिली, तो बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि अकरेंस कहाँ कहाँ क्या पाई जाती है, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैंने आपको तरीका भी बताया था याद रखने का। फिर उसके बाद हम लोग इसकी बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस वीडियो में, देखेंगे जितने हो पाएंगे करेंगे, नहीं तो फिर बाकी के हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हमारे फर्दर वाले वीडियोस में होंगे। बट इसमें हमारा हम आपको फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना सिखाएंगे, किस तरीके से आप, जो कि हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। और हम बात करें इसमें एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे, और भी इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं जितना होता है उतनी चीज़ें हम लोग यहाँ से करते हैं, है ना। अब इसको करने से पहले देखो क्या है कि मैंने जो है आपको बताया था कि आप बाउ प्रिंसिपल आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से ही हम क्या कर दें इसका, वो एक मेरे पास एक मतलब एक शॉर्ट की नोट्स है, आप बाउ प्रिंसिपल से रिलेटेड, हम उसको अपलोड कर दें कम्युनिटी पोस्ट में, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो चलो बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। ठीक है, तो हम लोग इसकी पहले बेसिक से कुछ डिस्क्रिप्शन, मतलब कुछ बेसिक सा हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि आखिर ये एग्जैक्टली है क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी सी जानते हैं। देखो, तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन फैमिली, अब नाम से ही लग रहा है ऑक्सीजन, तो याद कैसे रखना है, मैंने आपको बताया था इसको, मैंने आपको निमोनिक भी बताया था याद करने का। ऑक्सीजन है दैट मीन्स ऑक्सीजन, फिर हमारे बाद उसके फिर नीचे देखो यानी कि ऑक्सीजन दैट मीन्स याद है मैंने आपको निमोनिक क्या बताया था, बता दो, मतलब बताना नहीं है आपको, बस केवल ध्यान सुनो। मैंने बताया था ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, ओ स्टाइल से टीपो यानी कि ओ दैट मीन्स हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर होगा ऑक्सीजन। ध्यान समझते चलो। ठीक है, अब फिर ओ स्टाइल दैट मीन्स यहाँ पर हमारा होगा सल्फर। स्टाइल से दैट मीन्स सेलेनियम होगा। टीपो, टीपो दैट मीन्स टीई होगा, और पीओ दैट मीन्स पोलोनियम होगा, है ना। टेल्यूरियम टेल्यूरियम, सेलेनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं इसके हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे याद रखते थे। देखो कम से कम आपको ऑक्सीजन तक तो याद होगा, ऑक्सीजन नहीं, कुछ बच्चों को तो सल्फर तक भी याद होगा। चलो कोई बात नहीं, आपने कहा सर मेरे को ऑक्सीजन तक याद है, बड़ी अच्छी बात है। कुछ बच्चों को मान लो सल्फर तक याद होगा, चलो ये भी अच्छी बात है। देखो अगर जिन बच्चों को ऑक्सीजन, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करेंगे हम इसमें, हमने आपको बताया था कैसे कैसे ऑप्टेन करते हैं। हम इसमें 8 ऐड करेंगे, इस ऑक्सीजन वाले में क्या करेंगे, 8 ऐड करेंगे। तो 8 ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 8 ऐड कर दिया, अब हम इसमें 18 ऐड करेंगे। कितना ऐड करने वाले हैं बच्चे, हम 18 ऐड करने वाले हैं। तो देख लो 18 ऐड कर दो, सल्फर का होता है 16, 16 में हम क्या कर देंगे 18 ऐड कर देंगे। तो ये तो आपका हो जाएगा कितना, 8 6 14, और ये हो जाएगा 2 3 34। ठीक है, तो सेलेनियम का कितना हो गया, देखो हमें भी नहीं याद है ना, मतलब 30 सेलेनियम लगभग 30 45 40 क्यों 45 तक तो लगभग नियर अबाउट क्लियर है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। बट अगर आपको नहीं पता, मान लो जैसे आपको टेलीरूम का नहीं पता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस 34 में क्या कर लोगे, फिर से आप 18 ऐड कर दोगे। क्लियर है बात, 18 ऐड कर दिए तो देखो कितना हो गया, 8 4 12 और 3 1 4 1 5 52। देखो आगे बात में तो टेलीरूम का कितना होता है, 52 होता है। 52, अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें फिर से आप 32 ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे, 32, मतलब 8 18 18 और 32, 32 ऐड कर दो तो देखो कितना हो जाएगा, 2 2 4, और ये हो जाएगा 5 3 8 84। तो पोलिनियम का कितना हो जाता है बच्चे, 84 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इन सभी का हमने एटॉमिक नंबर निकालना सीख लिया। क्लियर है। अब देखो, अब इसके जो फर्स्ट 4 हमारे जो मेंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं होते हैं, इनको हम लोग चैल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है, चैल्कोजेंस कह लो, कैल्कोजेंस कह लो, जो भी कह लो आपकी मर्जी। तो इनका मतलब देखो बेसिकली समझो, ये जो हमारे होते हैं ना, क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे आप जितने भी ओर्स देखोगे जिनसे हम बेसिकली डिफरेंट 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 टाइप के हम जो मेटल ऑब्टेन करते हैं, तो हम इन्हीं ओर्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। देखो आप जितने भी मेटल्स देखोगे उन सभी में हमारा जो जो ऑक्सीजन का जो ओर है ना, मतलब जैसे आप जो जब ओर के बारे में पढ़ोगे ना, जैसे आपका मान लो जैसे जो है कॉपर ऑक्साइड हो गया, या समझ रहे हो कि प्लस ऑक्साइड हो गया, इस तरीके की जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, तो इसमें ऑक्सीजन हमेशा क्या हुआ होगा, आपको हमेशा मिला हुआ देखने को मिलेगा। जैसे मान लो हमने कहा कि जिंक सल्फेट, ठीक है, ये भी हमारा एक ओर है, तो जिंक आया ना उसमें, अरे सॉरी सल्फेट हमारा आया ना उसमें, सल्फेट आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब ही होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको पहली बात समझ में आई। आपको पहली बात यहाँ से क्या समझनी है, आप ये बताओगे कि हमारा जो फर्स्ट 4 मेंबर है, फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द ग्रुप, फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द ग्रुप आर known as chalcogen,
चैल्कोजेन, दैट मीन CHALCOGENS, ठीक है, चैल्कोजेन। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लो, चैल्कोजेन का मतलब क्या होता है, ओर फॉर्मिंग, ठीक है, क्या होता है, ओर फॉर्मिंग। चलो एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल भी हमको बता देते हैं। अच्छा, अब बेसिकली जैसे इसकी अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो देखो जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, मैंने आपको बताया था, पहले हम पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है, देखो, क्यूप्रस ऑक्साइड, दैट मीन CU2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। उसके बाद CuO, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, ध्यान समझना, ये हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये हमारा, लिखते चलो नाम इसके नीचे, ये हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है। उसके बाद हम बोलेंगे सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, डाई सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा, दैट मीन्स Ag2S, दैट मीन्स डाई सिल्वर सल्फाइड। और फेरस सल्फाइड, दैट मीन्स FeS, ठीक, ये हमारा फेरस सल्फाइड हो जाएगा। जिंक सल्फाइड जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, तो ये हमारा ZnS। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, ये सब हमारे ओर है ना, मतलब आप देख रहे हो ना, इसमें ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सल्फर है, सल्फर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसलिए हम इसको चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अकरेंस की, सर ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, अकरेंस की बात कर लेते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऑक्सीजन, हम सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे, ऑक्सीजन से लेकर के पोलोनियम तक, है ना, सभी का हम अपने एटमॉस्फेयर में, अपने अर्थ क्रस्ट में जो है थोड़ा सा अनुपात देखेंगे कि कितने कितने ज़्यादा रेशियो में ये पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। और अच्छा, थोड़ा सा आप ये दिमाग लगाओ कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पाया जाता है या अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, बात को मेरी ध्यान समझना, या फिर और कहाँ पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है सर, ओशियन में, है ना। थोड़ा सा सोचो कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा, चलो सोच लिया। देखो, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अपने अर्थ क्रस्ट की, ठीक है, या सॉरी एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि हमारा ऑक्सीजन, तो आप बचपन से चले पढ़ते चले आ रहे हो ना, कितना होता है ऑक्सीजन में। तो बेसिकली हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की हम बात कर ले रहे हैं, है ना, ध्यान समझो। तो ऑक्सीजन जो हमारा होता है कि बेसिकली आपको पता है कि मतलब मोस्टली अमाउंट में हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या बता दो कि इट इज अकर इन फ्री फॉर्म एज O2, ऑक्सीजन के फॉर्म में, दैट मीन्स O2 के फॉर्म में ये पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में आप बता दो कि इट इज़ लगभग कितना होता है, 20.96 के आसपास होता है, ठीक है। तो इट इज़ 20.96%, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में ये लगभग, एटमॉस्फेयर में लगभग ये कितने परसेंट में अवेलेबल है, 29 पॉइंट, मतलब एटमॉस्फेयर को बनाने में इसका 20.96% इसका कंट्रीब्यूशन है, ऐसे समझ लो, ठीक है। इन कह सकते हैं कि इन वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, इन वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, और अच्छा, ये प्रोड्यूस्ड कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो आप फोटोसिंथेसिस का क्या आपको इक्वेशन पता है, देखें कितने बच्चों को पता है, भूल गए। तो नेक्स्ट आप ये बता दो कि इट इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाई फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, क्या होता है इक्वेशन, याद है या भूल गए, याद है या भूल गए, सर भूल गए। देखो कितना होता था, तो हमारे पास होता था CO2, और हम इसका रिएक्शन कराते थे किसके साथ, H2O के साथ, किसके प्रेजेंस में, याद है, ये लिख लोगे, क्लोरोफिल, सनलाइट, है ना, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, हम इसका क्या कराते थे, रिएक्शन कराते थे। तो हमारा देखो क्या बनता था, हमारा बनता था, पहले तो हमारे यहाँ पर जो है प्लांट्स के लिए ग्लूकोज निकल जाता था, दैट मीन C6H12O6, ये बाहर निकल जाता था, और प्लस हमें मिल जाता था O2। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते थे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता था C6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और O2 है ना, तो O2 दैट मीन्स देखो कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, 12, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम 6 रख लेंगे, यहाँ पर भी हमारा देखो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 6। ओके, यही तो था, बैलेंसिंग थोड़ा सा देख लेना, यही है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या बना लेते थे अपने ऑक्सीजन, मतलब हमारे जो प्लांट्स है वो हमारा ऑक्सीजन में दे देता था, और साथ में ये चीज़ अपने अंदर स्टोर करके रख लेता था अपने खाने पीने के लिए, तो होता था।
तो ये हमने बात कर ली, देखो ये हमने बात कर ली अपने एटमॉस्फेयर की बात कर ली, इतना होता है। अच्छा, उसके बाद एटमॉस्फेयर में तो इतना होता है। अब अगर हम बात करें अपने अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में हमारे एटमॉस्फेयर से कहीं ज़्यादा होता है भाई, तभी तो हमारे जो अर्थ क्रस्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हमारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे जो आपका वो अर्थ फॉर्म रहता है, तो ये सारी चीज़ें वो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, अर्थ में के ही क्रस्ट में तो रहते हैं ना। देखते हो ना, जब बारिश का पानी होता है तो वो सारे के सारे अर्थ फॉर्म बाहर आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, वो सारे के सारे जो होल्स होते हैं वो सब भर जाते हैं, इसलिए उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बात करने वाले हैं, हम यहाँ से ये बताने वाले हैं कि भाई देखो, अगर हम बात करने वाले अर्थ क्रस्ट की, तो लगभग जो है अप टू 46 के आसपास, ठीक है। तो 46.6% बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये लगभग हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना अवेलेबल है, 46.6% ये अवेलेबल है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हमारा जो अवेलेबल है वो अवेलेबल है कहाँ, ओशियन में, है ना। तो नेक्स्ट आपको याद ये बात रखनी है कि एज वाटर इट कंप्राइजेज 89%, देख लो कितना है, बाई मास ऑफ ओशियन। बहुत ज़्यादा, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये कहानी है किसकी, ये कहानी है ऑक्सीजन की। इतनी बात क्लियर हुई आपको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख लो, जैसी आपकी मर्जी। बहुत सारे फंक्शन है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा और धीरे धीरे मेरे को भी समझ में आएगा। देख लो, अब यहाँ से साफ साफ आपको यहाँ तक दिख रहा था, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के थ्रू हुई, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे हमें चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो ये आपने किसके बारे में लिख लिया, ये आपने केवल ऑक्सीजन के बारे में लिख लिया, ठीक है। किसके बारे में लिख लिया, ऑक्सीजन के बारे में ये आपने लिख लिया ना। बात करते हैं सल्फर की, ठीक ठीक ठीक। चलो देखो, तो बात करते हैं बच्चे लोग, हम लोग सल्फर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से सल्फर की। देखो, आपको ये देखना ज़रूरी क्यों है कि सर आप ये इसका आप नोट्स तो दे ही देते हो। बिल्कुल हम नोट्स देते हैं, हमने कब कहा कि नोट्स हम नहीं देते, नोट्स तो हम दे ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप चीज़ें सीख लोगे ना, वो आप नोट्स में अकेले गुमसुम होकर के बैठ करके पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप मेरे साथ चलो, आप मेरे फ्लो में चलो, आपको देखो चीज़ें जैसे ही पढ़ोगे आपको थोड़ी बहुत, हाँ मतलब ये सारी चीज़ें कैप्चर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, ये मेरे का क्लियर हो गई, ये मेरा क्लियर हो गई, ये सारी चीज़ें, इसलिए है ना। चलो बात करते हैं चलो सल्फ़र की। तो सल्फ़र देखो, सल्फ़र हमारा जो है ये हमारे पूरे मतलब हम अगर बात करें अपने पूरे अर्थ में, तो लगभग ये 16 मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट है ना। कौन से नंबर पर आता है सल्फ़र सभी एलिमेंट्स में, 16th, ठीक है, 16th नंबर पर आता है। तो इस बात को लिख लो, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ 16th मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट, मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट, 16th मोस्ट अवेलेबल एलिमेंट्स हैं हमारे ये पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, जो भी मिला करके। नहीं, हम अभी भी केवल एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। 16 मोस्ट हमारा जो है ये अवेलेबल एलिमेंट है पूरे सरफेस, हम मतलब सारी चीज़ों को मिला करके बोल रहे हैं। अब अर्थ क्रस्ट की बात करें तो देखो, अर्थ क्रस्ट में बेसिकली ये बता सकते हो कि आप इट इज़ नियरली लगभग बहुत ही ज़्यादा कम 0.03 से लेकर के 0.1% तक जो है अर्थ क्रस्ट में ये क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो ठीक है, आप ये बता सकते हो कि इट इज़ ओनली अप टू 0.03 to 0.1% बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक, बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये हमारा इतना अवेलेबल होता है। अच्छा, मोस्टली देखो ये कैसे प्रेजेंट होता है, तो ये आपको हमेशा जो है सल्फर मतलब ये एज अ सल्फाइड ओर के फॉर्म में, है ना, जैसे मैंने जो ओर का नाम लिखा था सल्फाइड ओर के फॉर्म में, ये मतलब ऐसे फ्री में नहीं होता कि नहीं, मतलब ठीक है, जैसे हमें ऑक्सीजन फ्रीली मिलता है ना, O2 हम डायरेक्टली अपने बॉडी के अंदर लेते हैं O2, बट सल्फर ऐसा नहीं है। सल्फर ना क्या करेगा, किसी ना किसी जो है अदर एलिमेंट के साथ क्या हुआ, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में रहता है, फ्री स्टेट में नहीं रहता, ध्यान समझना, वर्ड्स को समझो बच्चे लोग, फ्री स्टेट में नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे कि इट अकर्स इन कंबाइंड, ठीक है, इन कंबाइंड स्टेट कह सकते हो, इन कंबाइंड स्टेट
एज सल्फाइड और जैसे हो गया हमारा सल्फाइड और हो गया, या फिर सल्फेट और हो गया, और सल्फेट और, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे ये क्या होते हैं, मोस्टली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब कुछ हम यहाँ पर जो है कुछ सल्फाइड और के हमें नाम और फॉर्मूले जो हैं उनके याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है। देखो, तो अगर हम कुछ सल्फाइड और की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा जो होगा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फाइड की, ठीक है। तो सल्फाइड मिनरल या सल्फाइड और की अगर हम बात करते हैं तो सल्फाइड मिनरल में देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गैलेना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, गैलेना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं PbS। क्या बोलते हैं बच्चे, PbS। दूसरा हमारा है जिंक ब्लेंड। क्या है, जिंक ब्लेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं ZnS, जिंक ब्लेंड, ये हमारा है। और नेक्स्ट हमारा है कॉपर पायराइड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, शायद नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ 11th में तो पढ़ा होगा कॉपर पाइराइट के बारे में। हाँ सर, आप भी 10th में चले जाते हो, बच्चों वाली चीज़ें सर याद दिला देते हो मेरे को। CuFeSO4 सब वहीं से आता है, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, बेसिक सी। कि देखो कंपैरिजन तो आप अपने 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 नॉलेज की लेवल पर उतना किसी चीज़ों को करते हो। चलो देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम CuFeSO4 की बात करते हैं, मतलब ये हमारा हो गया क्या, कॉपर पाइराइट्स हो गया। ना नेक्स्ट हमने बात करनी है इसकी सल्फेट और की, यानी कि सल्फेट मिनरल्स की बात करनी है। तो देखो सल्फेट मिनरल में क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा सल्फेट जो मिनरल होगा, या और कह लो क्या हो जाएगा सल्फेट मिनरल में, देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम कहाँ पढ़े थे सबसे पहली बार, जिप्सम कहाँ पढ़े थे, भूल गया सर, क्लास 10th में नहीं पढ़े थे। क्या होता था, CaSO4 इंटू 2H2O, हाँ याद आया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा होता था बायरेट, इम्पोर्टेंट है ये, बायरेट, BAY, बाय बैरिट, बैरिट कहते हैं इसको, सॉरी उल्टा हो गया, बैरिट, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसे, BARYTE, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल है BaSO4। तो ये सब हमारे कुछ और हैं, है ना, जो कि कंबाइंड स्टेट में होते हैं। देख लो सल्फर है यहाँ हर जगह क्या कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है, ओके। और भी अगर आपको सल्फर देखना है, क्या आपके घरों में सल्फर है, क्या आपकी टूथपेस्ट में सल्फर है, नहीं टूथपेस्ट में सल्फर नहीं होता सर। जो एग होते हैं, है ना, कुछ बच्चे खाते होंगे कुछ बच्चे नहीं खाते होंगे, डोंट वरी। अब जो बच्चे नहीं खाते होंगे तो डॉक्टर तो बनेंगे, तो किसी को सजेस्ट तो करोगे भाई। अगर आप नहीं खाते हो, डॉक्टर बन गए, तो सजेस्ट करना पड़ेगा ना कि हाँ देखिए आपको ये खाना है, आपको ये खाना है, आपको ये खाना है, ठीक है। देखें कुछ ऐसे बच्चे हैं, मतलब मेरे नॉलेज में तो ऐसे बच्चे हैं कि जो बायो लेना चाहते हैं, और सर मेरे को जीव जंतुओं से बहुत प्यार है, हम उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उनको जो है ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। और वही बच्चे बायोलॉजी में जा कर के मेढक को पकड़ेंगे, उनका जो है ऑपरेशन करेंगे समझ रहे हो, ऑपरेशन करेंगे। और मतलब वही क्या है ना कि जैसे जैसे आप बड़े चले होते जाओगे, वैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। उसके हिसाब से फिर आप बातें करोगे। देखिए छोटे बच्चे कितनी सिली सिली बातें करते हैं, कितनी मतलब सिली बातें, मतलब मूर्खतापूर्ण नहीं कह सकते, मतलब ऐसी बातें जिनको सुन करके थोड़ी सी हंसी आती हो, है ना। तो अब क्योंकि वो उनका वैसा उनका लेवल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, बात करते हैं। फिलहाल चलो आ जाते हैं अपने अपने वापस टॉपिक पर। तो ये हो गया। अच्छा हम क्या बात करते हैं, क्या हम बात कर रहे थे कि क्या ये हमारे घरों में भी होते हैं, हाँ, जैसे जो एग्स होते हैं, प्रोटीन होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका जो गार्लिक है, जो आप गार्लिक खाते हो, ओनियन खाते हो, मस्टर्ड जो आपका ऑयल है ना, तो उन सभी में क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, सल्फर कंटेंट होते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारी जगह पर होते हैं। तो हमने कहा कि देखो, अच्छा अगर हम बात करें तो हमारे देखो जो हमारे जो वॉल्केनिक सोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमारा H2S के फॉर्म में हमारा जो है सल्फर अवेलेबल होता है। जो हमारी नेचुरल गैस होती है, क्रूड ऑयल होती हैं, उन सभी में भी हमारे सल्फर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो बता दो इस बात को क्या, कि इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन वॉल्केनिक सोर्सेज हैं, ठीक है। एंड
हम बात करें अपने क्रूड ऑयल की, देखो क्रूड ऑयल में हमारा बेसिकली क्या होता है, हमारे जो सल्फर होता है वो H2S के फॉर्म में, वो नेचुरल ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, तो इसमें H2S के फॉर्म में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंड H2S फॉर्म इन नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। तो ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे कुछ जो है ऑर्गेनिक हमारे जो है हमारे घरों में जो है यूज़ होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अपने, देखो जैसे ऑर्गेनिक मैटर की, जैसे कि हमारा जो एग हो गया, ठीक है, खाने वाला जो प्रोटीन्स हो गया, गार्लिक हो गया, ऑनियंस हो गया, तो इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, हमारे सल्फर कंटेंट होते हैं। आगे बात समझे, तो इसको चीज़ को मेंशन कर लो क्या, कि जो ऑर्गेनिक मैटर कह लो आप, सच एज, ये ऑर्गेनिक ही तो हैं, एग्स की बात कर लें, या फिर हम गार्लिक की बात कर लें, है ना, या फिर ओनियन की बात कर लें, तो इन सब में क्या होता है, हमारा जो सल्फ़र है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। आगे बात समझ, ओनियन ऑल्सो, ETC आप कर सकते हो, ऑल्सो कंटेन सल्फ़र। तो ये हमने सल्फ़र की बात करी, ध्यान से मेरी बात को समझते चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, अब ये सही लग रहा है, मतलब अब चीज़ों को देखो समझ में आ रहा है कि हाँ ये इस बोर्ड को चलाना कैसे है, मतलब ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। सल्फ़र की बात हमने कर ली। अब थोड़े बहुत अमाउंट में हम लोग जो है उनके जो अदर एलिमेंट्स, जैसे जो आपका जो सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो तो सेलेनियम और टेल्यूरियम बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बाकी दोनों के कंपेरिजन में तो रेयर तो ही होता ही है, और साथ ही साथ हमारा जो पोलोनियम है ना, वो तो बहुत ज़्यादा रेयर है। और साथ ही साथ पोलोनियम की एक और ख़ास बात क्या है, कि जो हमारा पोलोनियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लियर हो गई बात, किसने डिस्कवर करी थी, याद करो, हमारी जो मैरी क्यूरी थी उन्होंने डिस्कवर करी थी। और इसका पोलोनियम नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो मैरी क्यूरी थी वो पोलैंड की रहने वाली थी, इसलिए इसका नाम बच्चे लोग पोलोनियम रखा गया, ठीक है, पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा गया, है ना। डिस्कवर किसने किया था, मैरी क्यूरी ने, 1897 के आसपास। तो ये बातें लिख लोगे आप, क्या बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को, ये बातें आप लिख लोगे। देखो हम क्या बोल रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं अपने सेलेनियम की एंड टेल्यूरियम की। तो बता दो, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, आप ये बता दोगे कि जो सेलेनियम है एंड टेल्यूरियम है, जो आर रेयर एलिमेंट्स हैं, बस इनके बारे में इतना ही बता पाओगे आप, ठीक है। और आप ये भी बता सकते हो कि ये बेसिकली हमारे जो हैं सेलेनाइड्स और टेल्यूराइड के फॉर्म में, ठीक है, सल्फाइड और के फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चाहो तो मेंशन कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। दूसरी हम बात कर लेते हैं पोलोनियम की। तो देखो हमारी जो पोलोनियम है, ठीक है, तो बेसिकली पोलोनियम को के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो क्या बता दो, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये हमारे क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप बता दो कि ये मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली ये हमारी मैडम क्यूरी, जो मैरी क्यूरी थी, उन्होंने डिस्कवर किया था, पोलैंड की रहने वाली थी, इसलिए हम इसको पोलोनियम बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको ये सारी की सारी बातें जो हैं आई होप समझ में आई होंगी, है ना। यहाँ तक अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, बड़ी अच्छी बात है, ले लिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ओके बच्चों, अब देखो, अब बात करते हैं हम अपने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 16, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भी आपको क्या सिखाने वाले हैं, फिर से सिखाने वाले हैं आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, और हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। चलो देखो जी, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जल्दी से एक बार ऑफ बाउ नियम जल्दी से देख लो, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
को करने से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दो तरीके से करेंगे। हमने आपको बताया था कि एक हम लॉन्ग फॉर्म में देखेंगे और एक हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, जिसमें हम नोबल गैसेस के हेल्प से जो है करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो है मैंने एक पोस्ट जो है मतलब एक फ़ोटो जो है मैंने डाला हुआ है, आप चाहो तो उसको जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट से। तो उसमें आपको जो है ना चीज़ें बड़ी अच्छे समझ में आएंगी कि हमें क्या कैसे और मतलब हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, समझ रहे हो, ये बहुत ईजी है। 1s2 2s3 इस तरीके जो आप लोग बनाते हो ना, बहुत ईजी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलो देखो, पहले तो खुद से बनाने की कोशिश करो, मेरी बात समझो, आप खुद से बनाने की कोशिश करो और अगर बना लेते हो तो अच्छी बात है। गलती अगर कहीं कर रहे हो तो यहाँ पर अब आप उस गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। देखो, तो आपने जो है अबाउ रूल आपने समझ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें देखो बच्चे ऑक्सीजन की, O8 की बात करते हैं, तो आपको पता है, आप ये देखे हो ना, यहाँ पर हम बना लें क्या जल्दी से, या ये बात आपको क्लियर है। तो ऑक्सीजन है, सबसे पहले देखो अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है भाई, हमारा 1s 2s 2p 3s 3p इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलते हैं मेरे ख्याल से 16 या 34 तक तो मेरे ख्याल से चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखो, तो देखो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो हमारे पास देखो कितना एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 8 है। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि हमारा इसका जो ये हमारा जो मतलब ये हम जो केमिकल सॉरी ये हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बना रहे हैं, तो होता क्या है कि आपको पता है कि आपका ये ग्रुप 16 है, बात को ध्यान समझना। ग्रुप 16 है बच्चे, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम बताए थे ना कि जब हम इधर जब आते हैं, जब अपने पी ब्लॉक में आते हैं, तो जो भी हमारे लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हम लोग 10 ऐड कर देते हैं। तो मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 में। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली कैसे होता है, देखो वो होता है NS2, हमेशा इस फॉर्म में आपको मिलेगा, NS2 एंड NP4 हमेशा इस फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से होता है ना, ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके होगे। तो बना लो भाई 1s2 2s2 और कितना में 8 चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा 2p4। देखो लास्ट में क्या आना चाहिए, NS2 NP4 के आसपास आना चाहिए, है ना। देखो इस तरीके से हमने क्या किया, अब वो हमने यहाँ पर जो है नियम रूल्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अगर आपको देखो, अगर आपको नोबल गैस से रिलेटेड अगर आपको के टर्म में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नोबल गैस वाला भी सारा का सारा जो है ना, हीलियम से लेकर के रेडॉन तक है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम पहले देखो बात कर ली इसकी। अब देखो यहाँ पे हम बात करें, अगर ये तो हमारा लॉन्ग टर्म हो गया, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, बात समझना, यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना, ये इस तरीके से दो, मतलब NS2 और NP4 आया कि नहीं, NS2 NP4 क्लियर है। अब इसको अगर मान लो अगर हम उस टर्म में लिखना चाहते हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे, सिंपल है। जैसे मान लो हमने कहा कि अब देखो सबसे पहले हमारा आता है हीलियम। ठीक है, हीलियम का बेसिकली हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद आता है नियॉन, तो नियॉन तो हम ले नहीं सकते, बात को समझना मेरे थोड़ा सा। ठीक है, मैंने जैसे देखो कहाँ यहाँ पर हम जो ना जल्दी से लिख लेते हैं, हीलियम है, नियॉन, आपको हम पूरा तरीका बता रहे हैं जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। आर्गन, और फिर उसके बाद क्या होता है, हीलियम नियॉन आर्गन, उसके बाद होता है क्रिप्टन, उसके बाद होता है जिनॉन, उसके बाद होता है रेडॉन, है ना, ये होता है। अब देखो हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद इसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। इसमें हम फिर 32 ऐड करेंगे, है ना, 18। इसमें हम फिर कितना ऐड करेंगे, 32। तो देखो कितना हो जाएगा ये, एक मिनट 2, 1 मिनट 8 10 नियॉन हो गया, हमने 8 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें हम फिर 18 ऐड करेंगे, सॉरी 18 ऐड करेंगे ना, 18 ऐड करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा हमारा, ये 36 हो जाएगा, क्लियर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 32, तो 32 देखो ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 32, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 8 8 18, सॉरी 18 ऐड करेंगे, क्या बोल रहे हैं, 18 ऐड कर दो, तो 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 8 6 14 और 3 1 4 1 5 54, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। फिर उसके बाद फिर अपने यहाँ पे हम 32 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो 4 2 6 और 5 3 8 86। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऐसे हो गया। अब देखो बात समझो, अगर आप इसको बोल सर अगर हम ये नोबल गैस के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे, तो देखो अब हीलियम तो हम लेंगे, मतलब मान लो अगर आपने कहा सर हम नियॉन क्यों नहीं लेंगे, तो देखो नियॉन का कितना होता है, ऑलरेडी 10 होता है, अब ऑक्सीजन का तो 8 ही है, समझ में आ गई बात। तो इसलिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे नियॉन।
क्या लेंगे, तो इस तरीके से लिख लेते हैं। याद आया ना, मैंने ये सब सारी चीज़ें बताई हैं आपको, ठीक है। या तो वहाँ से देख लो या फिर यहीं से देख लो। नियॉन हो गया, उसके बाद अब देखो अब हुआ कितना, यानी कि नियॉन का मतलब आपने 10 ले लिया। तो सॉरी 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 क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। एक्चुअली ना मेरे को वीडियो ना कई बार पॉज करना पड़ जाता है, ठीक है, रुकना पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होती हैं, मतलब इतना शोर शराबा आप नहीं समझ रहे हो शायद, अब कभी समझ पाओ या फिर नहीं समझ पाओ। इस वजह से मेरे को ना वीडियो बार बार पॉज करना पड़ता है, मेरा ध्यान कहीं और लगा रहता है कि मतलब ये आवाज़ ना आ जाए, वो आवाज़ ना आ जाए, समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग जो है डिस्टर्ब होता रहता है। देखो अच्छा, तो हमें बात करनी है हीलियम की। तो हमने सर यहाँ पर हीलियम ले लिया। हीलियम का देखो कितना होता है, बेसिकली 2, हमने 2 ले लिया। अब हमें और कितना रिप्रेजेंट करना है, 8 और 6 और रिप्रेजेंट करना। 6 मतलब कि हमारा हो जाएगा 2s2 और 2p4, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो बात करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, फिर इसके बाद हमारा क्या था, सल्फर आता है, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं सल्फर की। पहले सल्फर का आप खुद से बनाने की कोशिश करो, देखो। तो चलते हैं इस आप रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6, देखो कितना हो गया, 6 4 10 हो गया। 1s2 2s2 2p6। अब देखो 2p के बाद क्या आएगा, 3s आएगा, तो 3s2, और देखो 3s के बाद फिर क्या आएगा, देखो फिर 3p आएगा, तो 3p4 हो गया। देख लो, काउंट कर लो, 6 4 10 और ये 6 16 हो गया। आ रही बात में। तो ये देखो लास्ट वाला टर्म देखो, NS2 NP4 के फॉर्म में आया है, ये वाला लास्ट वाला टर्म देखो। अब हमें इसे लिखना है, इस वाले के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे, देखो कैसे लिखेंगे हम, क्या लिख लेंगे। अब देखो सल्फर है, तो यानी कि 16 से छोटा वाला नोबल गैस देखो, तो 16 से छोटा कौन है, 18 तो हो नहीं सकता, 10 ही हो सकता है, दैट मीन्स नियॉन हो सकता है। तो अब यहाँ पे नियॉन ले लेंगे, क्लियर है। अब नियॉन देखो आपने ले लिया, तो दैट मीन्स नियॉन 10, आपने 10 ले लिया, आपके पास बचा कितना, 6 बचा। तो ये दोनों लास्ट वाला लिख दो, दैट मीन्स 3s2 3p4, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। अब देखो हम बात कर लेते सल्फर ओ स्टाइल से, दैट मीन्स हमारा क्या होता है, सेलेनियम। और आपको पता है कि सेलेनियम का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो देखो कितना होता है, 34। आपने ये पहले ही पढ़ लिया है। 24 का आप पहले खुद से बनाना सीखो। तो देखो कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ तक तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं, 3p6 तक तो आ जाते हैं, 3p6 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 3p6 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3p6 तक आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो 1s2 बनाओ पहले, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6। अगर आपने 3p6 ले लिया दैट मीन्स आप 18 तक आ गए। कहाँ तक आ गए बच्चे, 18 तक आ गए। अब बात समझो, अगर आप 18 तक आ गए, अब देखो अब 3p के बाद देखो फिर हमें क्या आ जाना पड़ेगा। अब देखो तो आपने जो है 18 तक आपने कर लिया। अब 3p6 के बाद आप बात समझे बजाते हुए, जैसे 3p हो गया ना, 3p हो गया, क्या आप 3 के बाद क्या 4s में जाओगे, नहीं 4s में नहीं जाएंगे ना। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो अब 4s के फिर बाद देखो फिर क्या है, 4s के बाद फिर जब आप ऐसे चलोगे तो फिर आपके पास 3d है। तो पहले हम अपने 3 वाले ऑर्बिटल को भरेंगे ना, आ गई बात समझ में। तो इसलिए अभी हम 3p6 के बाद 4s2 में नहीं जाएंगे, क्लियर हुई बात। 3 के बाद अभी हम 3 में ही जाएंगे, तो पहले हमारा क्या भरेगा, हमारा भरेगा 3d। तो देखो हमारे पास यहाँ तक हो गया 18, तो डी हम डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10। तो डी डी 3d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 18 और 10 हमारा कितना हो गया, 26 हो गया। अब 26 हो गया। अब देखो अब 3d के बाद फिर आप क्या भरो, अब आप भरो 4s, ठीक है। तो 3d के बाद हो गया, अब आप भर दोगे क्या, 4s भर दोगे, तो कितना हो जाएगा 4s2। अब देखो 4s हो गया, अब 4s के बाद आ जाओ किसमें, 4p में आ जाओ। तो 4s2 तो कितना हो गया, 26 और 2 28 हो गया, और 4p कितना आ जाएगा आपका 28। और फिर आप यहाँ पर ले लो, कितना आपको ले लेना है, 6 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने 6 ले लिया, कितना हो गया 28, और ये आपका हो गया 30, कितना हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 4p, एक मिनट, कितना हो गया यहाँ तक, 3d10 का मतलब कि हमारा ये हो गया 28, सॉरी यहाँ तक हो गया हमारा 28, सॉरी सॉरी ठीक है 28 हो गया, और ये हो गया हमारा 20, और ये हमारा हो गया 30, और 34 हमें जाना ना, तो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो, कोई बात नहीं, हम रटे थोड़ी ना है ऐसा, आपको बता रहे हैं तरीका, ठीक है। इस तरीके से हम भी बनाते हैं। तो 4p2 देखो लास्ट में आना भी चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर ना लिख करके यहीं पर लिख देते हैं। तो कितना हो गया, देखो 4p2 हो गया। आगे बात हमें कितना हो गया, 4p2, देखो क्या हमने बताया था, NS2NP4, ये आना चाहिए NS2NP4, देखो NS4S2 और 4p2, सॉरी 4p4, NS2 4p4, ये आना चाहिए। आगे बात हमें 4p4 होगा, ये ना, काउंट कर लो। अब इसको आप जो है नोबल गैस के टर्म में लिखना है। तो देखो नोबल गैस 34 है, तो बताओ आप कौन सा लोगे, नियॉन लोगे, आर्गन लोगे, क्रिप्टन लोगे। अब ऐसी बात है, आप क्रिप्टन ले नहीं सकते क्योंकि क्रिप्टन का 36 है। क्या लेना पड़ेगा आपको, आपको लेना पड़ेगा आर्गन, ठीक है। तो आप आर्गन ले लो,
आर्गन ले लिया। आर्गन लेने का मतलब है कि आपने 18 तक काउंट कर लिया। तो 18 देखो हमारा 18 यहाँ तक आ रहा था, 18 यहाँ तक हमारा क्या आ रहा था, यहाँ तक हमारा 18 आ रहा था। बात को ध्यान समझो, है ना, रटना नहीं है। 18 आ रहा था यहाँ तक। अब 18 के बाद अब देखो क्या क्या बच गया। तो आपके पास बच गया 3d10 कॉमा 4s2 और कॉमा 4p4। यही तो लिखोगे आगे बात में। चलो बात कर लेते हैं हम, देखो ओ स्टाइल से T4, दैट मीन्स टेल्यूरियम की बात कर लेते हैं। तो टेल्यूरियम का आपको पता है कि ना 34 32 में हम क्या कर देंगे, हम जो है इसमें 18 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 52 हो जाएगा। तो 52 यानी कि अब देखो इसका बना लो। अच्छा आप बात समझो, 52 कहने का मतलब है कि आप यहाँ तक पहले बनाओ 4p, इसको कंप्लीट कर लो, 4p6 कर लो तो 34, दैट मीन्स ज़्यादा आपका 36 हो जाएगा। तो आप पहले 36 तक कंप्लीटली बना लो। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई, है ना। देखो यहाँ से ऐसे 3d10 होता हुआ और 3d10 उसके बाद फिर हमारा जो है 4s2 होता हुआ, ठीक है, 4p6 तक आप पूरा कंप्लीट बना लो, यहाँ तक बना लिया जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 और 4p6। 4p6 कहने का मतलब है कि आपने जो है 36 तक, भाई तो हमने और ऐड कर दिया तो 36 तक हमने बना लिया। दैट मीन्स 4p दैट मीन्स हमने यहाँ तक बना लिया। ठीक है, अब बात समझो। अब आप 36 तक बना लिया। अब आप कहोगे सर 4p के बाद देखो क्या आएगा, 5s आएगा। बट 5s तो हम पहले भरेंगे नहीं। 5s से पहले हम लोग क्या भरेंगे, 5s से पहले हम लोग 4d भरेंगे। क्लियर है बात। तो 5s से पहले हम लोग क्या भर लेते हैं, 4d भर लेते हैं। ठीक है, देखो तो कितना हो जाएगा 4d10 और काउंटिंग भी करते चलना। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, काउंटिंग भी आप करते चलना। तो यहाँ तक हो गया था 36 और आपका 10 हो गया 46। ठीक है, तो आपने जो है 4d10 तक कर लिया। अब देखो d हो गया, 4d हो गया। अब 4d के बाद देखो फिर क्या करोगे आप 4d के बाद किस में जाओगे, 4d के बाद जाओगे फिर 5s, है ना। 4d अब जस्ट पीछे आ जाओ तो आप किस में जाओगे, 5s में जाओगे। तो कितना हो जाएगा 5s और 2, ठीक, 5s2। उसके बाद कितना हो गया तुम्हारा 36 और 10, 36 और 10 सॉरी 46 और 46 और 2 48 हो गया। अब 48 हो गया, ठीक है, 5s हो गया। अब 5s के बाद देखो फिर हम किस में जाएंगे, 5s, ठीक है, 48 हो गया। हमें चाहिए कितना, 4 और चाहिए। ओके, हो गया कंप्लीट। देखो तो 5s के बाद हम किस में जाएंगे, 5s के बाद हम जाएंगे 5p में। आगे बात समझ में, इसमें जाएंगे 5p में, यानी कि 5p4। देख लो ना, ये बनना चाहिए लास्ट में, है ना, ns2 और np4 ये बन रहा है ना लास्ट में, तो फिर सही है। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब देखो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब हम इसको नोबल गैस के टर्म में लिखने वाले हैं। तो अब बताओ 52 है, तो 52 है तो बताओ क्या लिया जाए। आर्गन तो ले नहीं सकते, क्रिप्टन भी नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा सॉरी जिनॉन। जिनॉन हमारा कितना हो जाएगा 54, सॉरी, तो हम जिनॉन नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ेगा क्रिप्टन। ठीक है, तो क्या लेते हैं, हम लेते हैं क्रिप्टॉन ले लेते हैं। मतलब हमने 36 ले लिया। देखो 36 कहाँ तक आया था, याद करो, 36 यहाँ तक आया था ना। बढ़िया शार्प मेमोरी होनी चाहिए एकदम, ठीक है, रटने वाली आदत ही नहीं बनाओ। ठीक है, तो ये हमारा 4p6 यहाँ तक हमारा कितना हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया 36 हो गया। अब बाकी का बच गया हमारा ये वाला सारा का सारा टर्म। तो क्या लिख दो, लिख दो सॉरी ये एरो का निशान नहीं रहेगा। तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, क्या बच गया, यहाँ तक हो गया। ये आपके पास बचा 4d10 कॉमा 5s2 और कॉमा 5p4। ये आपने क्रिप्टॉन का कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद जस्ट हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने, देखो सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम, उसके बाद फिर हमारा क्या बचा, लास्ट हमारा बचा पोलोनियम। चलो आप मेरे को पोलोनियम का बस बना करके दिखा दो, नहीं दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं है। पोलोनियम का बनाओ, ये छोटा ओ रहेगा, ध्यान रखना। तो इसका कितना हो जाएगा 84, ये तो याद ही हो गया होगा, आई होप। बनाओ, चलो हम नहीं बताएंगे, एकदम नहीं बताएंगे, एकदम नहीं बताएंगे, आप बनाओ, जल्दी बनाओ, देखिए बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। चलो बना लिया। देखो तो ऐसा करते हैं भाई कि सबसे पहले हम 52 तक तो आ जाते हैं, 5p, इसमें हम 2 और ऐड करते हैं, मैक्सिमम p में 6 रखते हैं, तो इसमें हम 2 और ऐड करते हैं, हम 54 तक आ जाते हैं। चलो बना लो 1, यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गई बात। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 और ये हमारा हो जाएगा 4p6 हो जाएगा। और देखो फिर 4p6 के बाद क्या आ जाएगा 4d10। अब बात समझो, अब रुको थोड़ा, है ना, 4d10 आ गया ना, 4d10 आ गए, बात को यहाँ से समझो। अब जब 4d में आ गए तो अभी आप क्या करोगे, अभी आपको 5p
5p और 6s नहीं लिखना है। अब आप कहाँ जाओगे, 4f में जाओगे। ये बात क्लियर हुई? आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे 4f में, ठीक है। तो इन दोनों को लिखने से पहले 5p और 6x को लिखने से पहले 6x को लिखने से पहले आपको जाना पड़ेगा 4f में, ठीक है। तो 4d10 यानी कि हमने कहाँ तक ले लिया, हमने लिख लिया, देखो काउंट कर लो थोड़ा सा। तो 4d10 का मतलब है कि 4p6 तक देखो हमारा कितना होता था, 4p6 दैट मीन्स ये हमारा हो गया कितना 40 कितना हो गया, सॉरी काउंट कर लिया जाए। अरे यार बड़ा गड़बड़ है ये चीज़, देखो काउंट कर लो, चलो जल्दी काउंट करो। 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 10 28 2 30 6 36 और 10 46, दैट मीन्स 46 तक हो गया, ठीक है। अब देखो 4d के बाद आप क्या लिखोगे, 4d के बाद आप क्या लिखोगे, जाओगे 5p या 6f में, नहीं आप जाओगे 4f में, ठीक है। कहाँ जाओगे आप, 4f में। तो 4f कितना हो जाएगा, 4f आपका हो जाएगा, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 4f 14 हो जाएगा। अब 4f हो गया। अब 4f के बाद वापस आओ किसमें, 4f के बाद आपको वापस आना है देखो 5s में, ठीक है। 4d हो गया ना, अब आप किस में आ जाओगे, एक मिनट, 4d हुआ, 4d हुआ, फिर उसके बाद आपको जाना है 5s में, दैट मीन्स 5s2, ठीक। तो 5s2 अब लास्ट में हमें पता है कि देखो लास्ट में हमारे पास देखो ये बनना है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा बनेगा 6s2 और 6p4, बोलो ये बात समझ में आ रही है, लास्ट में ये तो बनना चाहिए। ये आपको पता है ना कि ये जो 6 है ये आपका बेसिकली क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपका नंबर ऑफ, ये आपका पीरियड दिखाता है, और जो है ये आपका नंबर ऑफ शेल, ये आपका जो है ग्रुप दिखाता है, ठीक है। चलो तो 5s हो गया, 5s हो गया। 5s के बाद फिर देखो हम कहाँ जाएंगे, 4d ऑलरेडी हम ले चुके हैं, अब 5p में जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई, 5p में जाएंगे। तो 5p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 5p में रख सकते हैं 6, तो 6p मतलब 5p6 हो जाएगा। और p के बाद फिर देखो क्या आएगा, p के बाद फिर हमारा 5d आएगा, बात को समझना, p के बाद फिर क्या आएगा 5d आएगा, तो 5d 10 हो जाएगा। अब बचा के अब बात आई 6 वाले की, तो अब देखो कितना हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा 6s2 और 6p4, काउंट कर लो, काउंट कर लो, सही है, काउंट कर लो जल्दी से, यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, सही है। अब देखो अब इसका अब बना लो, क्या नोबल गैस वाला बना लो। तो देखो अब हम क्रिप्टन है, तो क्रिप्टन हमने ले लिया, अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे जिनान लेंगे, है ना। दैट मीन्स हम ले लिया, हमने एक्सी ले लिया, तो एक्सी लेने का मतलब दैट मीन्स हमने 54 तक ले लिया। तो देख लो 54 हमारा कहाँ तक आ रहा था भाई, 54, तो कहाँ तक आ रहा था 54 काउंट करना पड़ेगा, 54 है ना। तो 52 बात, अब थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ठीक है। तो 52 यहाँ तक था, हमें चाहिए 54। 54 का मतलब है कि अगर हम इसमें इस 5p4 में अगर हम 5p6 कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 5p6 तक, दैट मीन्स यहाँ तक, बात को समझो, यहाँ तक, और इस चीज़ को एक्सक्लूड करके, नहीं समझे, इस चीज़ को एक्सक्लूड करके होगा ना, यहाँ तक आप जो लोगे, तो देखो यहाँ तक वाले में क्या कहीं भी 4f14 था, नहीं था, तो हम क्या ले रहे हैं, हमने यहाँ तक ले लिया, यहाँ तक हमने लिया, दैट मीन्स यहाँ से पूरा और यहाँ से पूरा हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 54 हो गया, ठीक है। जिसमें ये एक्सक्लूडेड है, तो पहले हम इसी को लिखेंगे, दैट मीन्स 4f14 कॉमा, अब देखो ये ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, फिर क्या हो जाएगा 5d10 कॉमा 6s2 और 6p4, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आगे बात सुनिए, स्क्रीन अगर आपको शॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और फर्दर आप चीज़ों को लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई क्या, मतलब ये बात समझ में आई किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। अब बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या लगानी है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, चलो लगा लिया। देखो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, हमारी जो हेडिंग होगी, मतलब हमारा जो नेक्स्ट, देख लेना नेक्स्ट हमारा दूसरा ही तो होगा, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ओके देखो, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको ये बताया था
कि जैसे जैसे हमारी फॉर्मल चार्ज, जैसे देखो हमारी जैसे जैसे अगर हम फॉर्मल चार्ज अगर हम हमारी बढ़ेगी तो फॉर्मल चार्ज बढ़ेगी। मान लो अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, जैसे मान लो अगर हम कंपैरिजन करें पिछले वाले का नाइट्रोजन से और हम मान लो कंपैरिजन करें ऑक्सीजन का, तो अब ऐसी बात है कि भाई दोनों का जो शेल है वो तो सेम ही रहेगा, बस इसमें क्या होगा, इसमें हमारे एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए यानी कि लास्ट शेल में हमारा एक फॉर्मल चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज हो गया चार्ज तो क्या करेगा, वो और ज़्यादा क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ टुवर्ड्स जाना चाहेगा। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ हो जाएगी वो ग्रुप 15 वाले की कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, कम रहेगी। बात समझ गए? साइज़ की अगर हम बात करें तो इसकी साइज़ ज़्यादा होगी और इसकी साइज़ कम होगी। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, समझो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ऐसी बात है, क्यों इंक्रीज हो जाएगी बच्चे, क्योंकि हमारा जो शेल है, नंबर ऑफ जो शेल है वो बढ़ रहा है ना। बात नहीं समझी? हाँ, समझ में आ गई ना बात? ये चीज़ हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे फर्स्ट वाले में। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, देखो साफ साफ जो मैंने कहा आप उस चीज़ को लिख लो। कैसे लिखोगे? हम यहाँ पर दो बातें करना चाहते हैं। एक तो हम इसके पिछले वाले ग्रुप से हर एक एलिमेंट का पिछले वाले ग्रुप के एलिमेंट से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और एक हम सीधे सीधे हम नीचे अपने उसी ग्रुप में हम डाउन टू द हम ग्रुप जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। ठीक है, देखो तो पहली चीज़ हमने ये बताई कि हमारा जो एटॉमिक रेडियाई होगा, ठीक है बता दो, तो दैट मीन्स हमने कहा कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट आर स्मॉलर देन, एक्सप्लेन करने के लिए आता है ये, ठीक है, आर स्मॉलर देन दोज corresponding to element of group 15। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, ठीक है। दूसरी बात हम ये भी बताएंगे कि अगर हम डाउन टू द अगर हम ग्रुप जाएंगे तो हमारी जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये भी बता दो कि इट इज़ एक्सपेक्टेड, समझ रहे हो, ये वर्ड जो लगा दिया है ना, तो वो श्योर है, मतलब इससे श्योरिटी उसको और ज़्यादा नहीं मिल पाई। तो आप कुछ ऐसा करो कि ताकि आप और ज़्यादा श्योर हो जाओ, कुछ ऐसी चीज़ें दो। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो हमारा जो साइंस है, जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, वो इसी बेसिस पर बेस्ड है कि आप कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, लोगों को कितने अच्छे से समझा सकते हो। अगर उससे भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन तो आपका वाला वैलिड हो जाएगा, पुराना वाला हट जाएगा। समझ गए? तो कुछ ऐसा करो कि आपके वाला वैलिड हो जाए। समझो अब, तो इसके लिए समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, बेसिकली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा भाई, हमारी जो अगर हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो हमारी जो साइज़ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, हम ये कह सकते हैं कि टू इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन टू द ग्रुप। ठीक, अब इसका रीज़न समझते हैं, क्या है सर इसका रीज़न क्या है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा रीज़न समझते हैं, क्या रीज़न है। ठीक, देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका रीज़न बेसिकली क्या हो सकता है कि हमारी जो फॉर्मल चार्ज है पिछले वाले ग्रुप कंपेरिजन में, अब लास्ट शेल में हमारा एक न्यूक्लियर मतलब हमारा जो चार्ज है वो इंक्रीज़ हो गया। अब अगर इंक्रीज़ हो गया तो अब ऐसी बात है, क्या करेगा वो, ज़्यादा क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज़्यादा पुल करेगा। जो लास्ट वाला जो वैलेंस शेल है जो लास्ट वाला जो सेल है जिसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं, वो अब अपने न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचा चला आएगा। तो ज़्यादा खींचा चला आएगा, दैट मीन्स अब उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी पिछले वाले के कंपेरिजन में। तो मान लेते हैं कि हमारा ये ए पॉइंट था और ये हमारा था बी पॉइंट। ठीक है, तो हम पहले ए पॉइंट का क्या करते हैं, रीज़न देते हैं। तो ए पॉइंट का रीज़न देखो क्या हो जाएगा कि हम ये बता सकते हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं सिंस, हम ये कह सकते हैं कि देखो ऐसे बता दो, सिंस इन अ पीरियड, अगर हम पीरियड में ऐसे चले है ना, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्या होगा,
इंक्रीजेज होगा ना भाई, पहले के कंपेरिजन में एक हमारा एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ेगा ना, इंक्रीजेज। तो क्या होगा इसकी वजह से 10 हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 16, electron in group 16 elements experience a greater force, experience a greater force, ठीक है, greater force towards its nucleus। क्लियर है बात, है ना। सो दैट इसकी जो एटॉमिक रेडियाई हो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारा ये जो बी वाला जो पार्ट था, ठीक है, बी वाले की हम लोग जो है रीज़न देख लेते हैं कि बी वाले का क्या रीज़न हो गया। सिंपल, आपको बात समझ में आ गई क्या हो जाएगा, सिंपल बता दो मेरे को, मतलब बताना नहीं, आप खुद सोचो क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेल है, जो नंबर ऑफ शेल है ना, वो क्या हो गई, बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है, सेल बड़ा हो गया, सेल बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है हमारा क्या हो जाएगा, जो साइज़ है वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा उस एटम का, उस एलिमेंट का। क्लियर है। देखो, तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि बेसिकली हुआ क्या कि दिस इज़ ड्यू टू, ये जो दूसरा वाला जो रीज़न है कि दिस इज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल, कह सकते हैं एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल, ठीक है। तो क्या हुआ इसकी वजह से, क्या हुआ, एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल ऑन मूविंग डाउन the group, it increases size। अब ऐसी बात है, शेल बड़ी होगी तो जो उस एटम की साइज़ है वो भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आगे बात इतनी समझ में, तो हमने यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई की बात कर ली है, ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी देखो, यहाँ तक ले सकते हो, ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये ज़्यादा थोड़ा सही है, मतलब बहुत सारे इसमें फंक्शन है, आपको जो है मेरे को मतलब टाइम से ही समझ में आएगा। तो ये भी देखो कर सकते हैं, आप चाहो तो पूरा का भी स्क्रीनशॉट देखो, ले सकते हो। ये जो पूरा है ना, बट ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, नहीं ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, बट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फंक्शन है, तो हमें वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो समय के साथ ही चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। किसी भी चीज़ में आपको समय देना ही पड़ेगा, तभी जो है वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे आसानी से अब ले सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये बताओ कि मेरे को आप कमेंट करके, ठीक है, कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। इतना छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से दिखाई देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आप दूर तो बैठे नहीं हो, मोबाइल कम से कम आपसे जो है दूरी पर ही होगी, तो आप तो देख ही पा रहे होगे ना, ठीक है। जैसा भी होगा आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, अपना फीडबैक देना कि हाँ सर ये बढ़िया है, ये ठीक है, ठीक है, क्या ये ख़राब है सर, ये ऐसा नहीं, सर ऐसा नहीं पढ़ाते हैं सर, ये सर गलत बात है। चलो जैसा भी आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो बच्चे लोग और अपना ख्याल रखो।